रामेश्वर जी एक छोटे से शहर में एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। एकदम ईमानदार, कर्मठ और उसूलों के पक्के। दफ्तर के बाकी कर्मचारी घूसखोर, लालची किस्म के थे। हर काम के लिए आने वाले से रिश्वत लेते थे। रामेश्वर जी के घर में उनकी पत्नी सुधा और उनके दो पुत्र थे, अविनाश और सौरभ। दोनों पढ़ने में बहुत तेज थे। रामेश्वर जी उन्हें पढ़ा लिखाकर अफसर बनाना चाहते थे, इसलिए दफ्तर से घर आते ही दोनों को पढ़ाने बैठ जाते थे। एक दिन रामेश्वर जी की दफ्तर से छुट्टी थी। पूरे घर ने उस दिन सफाई करने की ठान ली। बहुत दिनों से घर में सफाई नहीं हुई थी। सभी को काम बांट दिए गए। जैसे सुधा को रसोई साफ करनी थी, दोनों बेटों और रामेश्वर जी को बेडरूम और ड्राइंग रूम साफ करना था। सबसे पहले रामेश्वर जी और उनके दोनों बेटों ने ड्राइंग रूम को साफ किया। उसके बाद वे तीनों बेडरूम में पहुंच गए। सफाई करते करते रामेश्वर जी ने बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स निकाला, उसे साफ किया। ये देखकर अविनाश ने पूछा, पापा इसमें क्या है? यह सुनकर रामेश्वर जी ने कहा, कुछ नहीं बेटे, बस ऐसे ही कुछ पुराना सामान है। तब सौरभ बोला, पापा खोलो ना, इसे हमें भी दिखाओ क्या है में। रामेश्वर जी ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हें कहा ना कि इसमें पुराना सामान है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें यह मिल जाएगा, देखते रहना, अभी नहीं। अविनाश बोला, पापा क्या आपने इसमें कोई खजाना छिपा रखा है? सौरभ ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ पापा, मुझे लगता है आपने हमसे छिपाकर पैसा रख रखा है और हम इतनी गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। रामेश्वर जी को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उन्होंने समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपा रखा। वैसे इसमें पैसे नहीं हैं, मेरा यकीन करो। शोर सुनकर सुधा जी रसोई से बाहर आ गईं। अरे क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? तब तक दोनों बच्चे गुस्सा होकर बाहर निकल जाते हैं। सुधा जी के पूछने पर रामेश्वर जी उन्हें बक्से के बारे में बताते हैं। सुधा जी, तो आप बक्सा खोलकर दिखा देते। रामेश्वर जी ने समझाते हुए कहा, बच्चों को अपने पिता की बात पर भरोसा होना चाहिए। अब तो ये समझो, ये बक्सा नहीं तिजोरी है, और खबरदार, जो तुमने इसके बारे में उन दोनों से कोई बात की। दोनों मिलकर सफाई करते हैं। दोनों बच्चे शाम को घर वापस आते हैं। दोनों गुस्सा थे। अगले दिन से जैसे दुनिया ही बदल गई। दोनों कल तक जहां अपने माता पिता की इज्जत करते थे, वहां आज दोनों नफरत करने लगे। अविनाश और सौरभ को लगने लगा कि उसके पिता ने बहुत दौलत जमा कर रखी है और हमेशा गरीबी का रोना रोकर उन्हें हर चीज के लिए मना कर देते थे। वे बेचारे ये सोचकर कि पापा ईमानदार हैं, रिश्वत नहीं लेते, लेकिन उनके पापा ने तो बहुत पैसा दबा कर रख रखा है। सुबह दोनों स्कूल चले जाते हैं, लेकिन वहां भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इधर रामेश्वर जी भी जब ऑफिस पहुंचते हैं तो उनका काम में मन नहीं लगता। सुधा जी बेमन से घर का काम निबटा रही थीं। पूरे घर का माहौल बदल गया था। दोपहर को दोनों बच्चे घर आते हैं। रास्ते में उन्होंने प्लान बनाया था कि घर जाकर सबसे पहले उस बक्से की चाबी ढूंढेंगे। घर आकर उन्होंने सुधा जी से भी ढंग से बात नहीं की। खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद सुधा जी घर का सामान लेने बाजार गईं। उनके जाते ही दोनों ने चाबी ढूंढना शुरू कर दिया। पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी उस बड़े से ताले की चाबी नहीं मिली। फिर सौरभ ने एक हथौड़ी लेकर ताला तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन पुराने जमाने का ताला था जो कि बहुत मजबूत था, वह टस से मस न हुआ। दोनों थक हार कर बैठ गए और मम्मी के आने से पहले सब कुछ पहले जैसा कर दिया। शाम को रामेश्वर जी आए। वे बच्चों को पढ़ाने बैठे, लेकिन दोनों ने पढ़ने से मना कर दिया। रामेश्वर जी ने सोचा बच्चे नाराज हैं, कुछ दिनों में मान जाएंगे। इसी तरह कुछ समय बीत गया, लेकिन दोनों बच्चों का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। अब वे दोनों नए कपड़ों, खिलौनों के लिए जिद करने लगे। मना करने पर वह अपने माता पिता को उल्टा सीधा सुनाने लगे थे। उनकी नजर में माता पिता की कोई इज्जत नहीं रह गई थी। रामेश्वर जी इस बात से बहुत दुखी थे। एक दिन जब अविनाश और सौरभ सो रहे थे, तब रामेश्वर जी अपनी पत्नी सुधा के साथ घर छोड़कर चले गए। जब दोनों उठे तो देखा मेज पर एक चिट्ठी रखी है। उस पर एक बड़ी सी चाबी रखी थी। सौरभ ने लपक कर चाबी उठा ली। अविनाश बोला,
पढ़ जरा चिट्ठी में क्या लिखा है। सौरभ ने पढ़ना शुरू किया। बेटा अविनाश और सौरभ, तुम्हें लगता है मैंने खजाना छिपा रखा है, इसलिए आज ये खजाना मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। हम दोनों ये घर और खजाना तुम्हें देकर जा रहे हैं। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। यह पढ़कर दोनों के होश उड़ गए। अविनाश, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर पापा कुछ जोड़ रहे थे तो काम तो हमारे ही आता। सौरभ बोला, भैया चलो एक बार देख ही लेते हैं कितना बड़ा खजाना है। दोनों जल्दी से बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं उसमें एक डायरी रखी थी। दोनों उसे निकाल कर पढ़ते हैं तो उसमें उनके दादाजी ने रामेश्वर जी के लिए कुछ लिखा था। बेटा रामेश्वर, ये बातें अपने जीवन में उतारना, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। 1, कभी झूठ मत बोलना। 2, कभी बेईमानी नहीं करना। 3, कभी काम से जी मत चुराना। 4, अपने से बड़ों का सम्मान करना। 5, पैसों का कभी लालच मत करना। यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यह वो दौलत है जो कोई तुमसे कभी नहीं छीन सकता।